तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम अपने दिन का कौन से टाइम में सबसे ज़्यादा स्क्रॉलिंग करते हो, यूट्यूब देखते हो या गेम्स खेलते हो, तो तुम्हारा आंसर होगा भैया जब हम फ्री होते हैं। ऐसा होता क्यों है? जब तुम फ्री होते हो तभी तुम ये सारी बैड हैबिट्स को क्यों फॉलो करते हो? क्योंकि तुम बोर होना नहीं चाहते। एंड मोस्ट ऑफ द लोग बैड हैबिट्स को इसीलिए ही करते हैं क्योंकि उनके पास टाइम पास करने को कुछ होता नहीं है। वो अपने फ्री टाइम में उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें क्या करना चाहिए। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें देने वाला हूँ थ्री थिंग्स जो कि तुम अपने खाली टाइम में कर सकते हो। एंड इससे तुम्हारा वो खाली टाइम अच्छे से यूटिलाइज होगा, तुम्हें आगे जा कर के बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड ना ही बेनिफिट्स मिलेंगे, ये जो 3 चीज़ें मैं बताने वाला हूँ ये सुपर फन होने वाले हैं एंड ये तुम्हें अंदर से इनकरेज करेंगे और ज़्यादा चीज़ें करने के लिए। चालू करते हैं नंबर 1 के साथ, एंड दैट इज़ एथलेटिक अचीवमेंट्स। कोई भी एथलेटिक अचीवमेंट की जो फीलिंग होती है, जो पहले मसल अप की फीलिंग होती है, जो पहले क्लैप पुशअप की फीलिंग होती है, या फिर वो अपोनेंट को हराने की खुशी जो कि तुम बहुत टाइम से उसे हराना चाह रहे थे, या फिर अपने से किसी बड़े लेवल के प्लेयर को हराने की खुशी, बहुत बड़ी खुशी होती है। ठीक है। एंड जब तुम उस एथलेटिक अचीवमेंट के लिए काम करते हो तो तुम्हारे अंदर से तुम्हारा पर्पस बोलता है कि भाई अब तो करके ही जाएंगे। एंड तुम उस समय तुम्हारी नींद भी उड़ जाती है, तुम स्क्रॉल करना भूल जाते हो, तुम यूट्यूब करना भूल जाते हो एंड तुम पूरी तरीके से उसके लिए डेडिकेट हो जाते हो। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने एक मसल अप अनलॉक किया एंड दैट वाज फ्रिकिंग गुड। और मैं उस मसल अप को प्रैक्टिस ऑलमोस्ट एवरी टाइम ही कर रहा होता था। घर में मेरे छज्जे होते उनमें लटक रहा होता था, ट्राई करता रहता था। एंड अगर तुम अपने खाली टाइम में वर्कआउट के अलावा एथलेटिक अचीवमेंट्स जैसे कि फुटबॉल में कोई नया ट्रिक शॉट सीखना, बैडमिंटन में कोई नया ट्रिक शॉट सीखना, या फिर और कोई स्पोर्ट्स में नए ट्रिक सीखना, कोई नई एक्सरसाइज को इम्प्लीमेंट करना, कोई नया ड्रिल को इम्प्लीमेंट करना, ये तुम्हारा बहुत ही अच्छा टाइम पास करा देता है। एंड टाइम पास के साथ ही साथ ये फ़न होता है एंड ये तुम्हें एथलेटिक अचीवमेंट्स ला करके देता है। ट्राई करो एथलेटिक अचीवमेंट्स को पाने का अपने जीवन में। कोई भी नया स्पोर्ट पकड़ो, उसे खेलो एंड उसमें नई नई चीज़ें सीखते जाओ। सॉल्व रूबिक्स क्यूब, नई ओपनिंग सीखो चेस में, या फिर बास्केटबॉल डंक करना सीखो, बास्केटबॉल में नए ट्रिक शॉट सीखो। कुछ भी, कोई भी एथलेटिक अचीवमेंट हो सकता है। तुम बेंच प्रेस अनलॉक कर लो अपनी नई, तुम नए मसल अप अनलॉक कर लो, हैंड स्टैंड अनलॉक कर लो। बस यही चीज़ों में अपना टाइम दो रादर देन स्क्रोलिंग। अगर स्क्रोलिंग की अर्जी आए तो हटाओ है जो, हम जाएंगे एक्सरसाइज करने, या फिर हम अपने घर में ही कोई नई ट्रिक को सीखेंगे। जैसे कि मैं वॉलीबॉल में सर्व सीखने के लिए अपनी दीवार पे बॉल को मारता हूँ। बैडमिंटन में मैं अपना डिफेंस सही करने के लिए खाली टाइम में रैकेट पकड़ता हूँ, एक दीवार और एक शटल पकड़ के उस पर बॉल प्रैक्टिस करता रहता हूँ। या फिर मैं अपनी जंप हाइट इंक्रीज़ करने के लिए कूदता रहता हूँ, रैंडमली ऊपर चीज़ें टच करने की ट्राई करता हूँ। एंड इससे मेरा काफ़ी अच्छा टाइम पास होता है एंड साथ ही साथ मुझे फिजिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। और ये इसका जो असर है वो मुझे अपने गेम में दिखता है, बिकॉज मैं जब बाकी सारे लोग स्क्रॉल कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, वहाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ घर में एनी टाइम। तो मैं चाहूँगा तुम आज ही से अपनी एथलेटिक अचीवमेंट्स के लिए मेहनत करना चालू करो एंड अपने फ्री टाइम में उसे अप्लाई करो। अब सेकंड नंबर पे आते हैं। फ़ोन तो तुम देखोगे ही ना। अब सोच लो तुम कहीं बाहर बैठे हो, कॉलेज में या फिर किसी वरांदे में, तो पॉइंट नंबर सेकंड आता है इज़ लर्निंग। भाई लर्निंग बहुत ही फ़न चीज़ है अनटिल तुम इंस्टाग्राम वगैरह नहीं छोड़ देते। अगर तुम इंस्टाग्राम वगैरह अभी भी देख रहे हो तो तुम्हें लर्निंग उतनी फ़न नहीं लगेगी, बट लर्निंग इज़ हेल ऑफ फन। तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा लर्न करके। लेकिन तुम 2 तरीके के लोगों से सीख सकते हो। पहला, तुम कोई वीडियो गेम में कोई चीज़ सीख सकते हो दैट इज़ नॉट वेरी मच आइडल, ठीक है, और उनका डोपामीन सिस्टम बहुत ज़्यादा हाई होता है, या फिर वीडियो ओवर एडिटेड होती है जिससे तुम्हारा दिमाग स्टिमुलेट होता है। एंड सेकंड कैटेगरी में तुम देख सकते हो एजुकेशनल कंटेंट, जैसे कि मेरा नहीं देखोगे तो मैं एक बहुत ही बढ़िया चैनल है, मैं उसे देखते रहता हूँ फ्री टाइम में। सबसे पहले तो फैक्ट टैक जो कि अपना ओजी चैनल है फैक्ट्स का, एंड सेकंड है गेट साइंस फ्लाई। ये दोनों बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें लाते हैं। मुझे ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना पसंद है, मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना पसंद है। तो कहीं से भी तुम्हें अगर टाइम मिले, ट्राई करो नई चीज़ें लर्न करने का। कोई नई चीज़ सीखते रहो। एंड इसी से हमारा पॉइंट नंबर 3 आता है स्किल लर्निंग। भाई स्किल्स की जो अभी वैल्यू होने वाली है आने वाले 10 या 5 साल में,
वो तुम देख करके शॉक हो जाओगे, क्योंकि अब हमें उस किताब में माइक्रोकॉन्ट्रोल द पावर हाउस ऑफ दिस सेल, इससे हमें नौकरियां नहीं मिलने वाली। उसके लिए एआई आ चुका है, हमें नौकरियां मिलेंगी स्किल्स के दम पे, क्योंकि एआई कितनी भी अच्छी एडिट कर ले वीडियो, एक इंसान से अच्छा एडिट नहीं कर सकता, एक इंसान से अच्छा थंबनेल नहीं बना सकता, एक इंसान से अच्छा वीडियोस के सामने नहीं बोल सकता, एक इंसान से अच्छा कोडिंग नहीं कर सकता। ठीक है, सो अगर तुम आज ही से ना ही टेक्निकल स्किल्स, ठीक है, हम स्किल्स को बांटेंगे 3 कैटेगरी में। सबसे पहला होने वाला तुम्हारा एक्सट्रोवर्ट स्किल, कोई भी एक एक्सट्रोवर्ट स्किल। एक्सट्रोवर्ट स्किल्स क्या हो सकता है? हो सकता है तुम कंटेंट के लिए ऐसे पकड़ो माइक और बोलो कि भैया इस साल मोदी जी जीतेंगे क्या? गाली क्यों दे, गाली मत दो भैया, गाली मत दो। ये कर सकते हो, या फिर तुम कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो जिसे तुम स्टेज पे परफॉर्म कर सको, या फिर तुम डांस प्रैक्टिस कर सकते हो खाली टाइम में। मैं तो बहुत ज़्यादा करता हूँ भाई डांस प्रैक्टिस। ठीक है, मैं नए नए मूव सीखते रहता हूँ। अभी वो ताकत ये वाला तुमने देखा होगा, वो ट्रेंड आया था वो, एंड ये सब मैं स्कूल में परफॉर्म भी कर चुका हूँ, तो इट वॉज अ विन विन फॉर मी टू लर्न एक्सट्रोवर्ट स्किल। सेकेंड स्किल है जो तुम अलोन टाइम में करोगे। अलोन टाइम में तुम कौन सी स्किल्स कर सकते हो? वेल, तुम कर सकते हो ड्राइंग, क्योंकि आई लव ड्राइंग। मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक आर्ट अपनी। ठीक है, ये जो दीवार पे तुम्हें पीछे दिख रही है टंगी हुई, ये सारी मैंने बनाई है, कोई नहीं बोलेगा एआई है। ठीक है, ये तुम खाली टाइम में ड्राइंग कर सकते हो। आई मेड मोर, दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ अगर तुम खाली टाइम में ड्राइंग कर सकते हो, इफ़ ड्राइंग इज़ योर कप ऑफ टी, तो खाली टाइम में ड्रॉ करते रहा करो। स्पाइडरमैन दिख रहा है तुम्हें, क्या सेक्सी बनाया मैंने। अब तुम्हें दिखाता हूँ एक क्यूट सा डूडल जो कि मैंने किया था ऐसे बैठे बैठे, मतलब टाइम पास नहीं करता तो। सी, खाली टाइम में तुम ड्राइंग कर सकते हो, तुम यू कैन प्ले, यू कैन राइट, तुम राइट कर सकते हो, कहानियाँ लिख सकते हो, जैसे कि मैं अपनी डायरीज़ में लिखता था। मेरे पास डायरी है, मैं उसमें अपनी स्टोरीज़ लिखता था, जो इंटरेस्टिंग बढ़िया बढ़िया स्टोरीज़ होती है मेरे दिन में मेरे साथ जो हो रही थी, वो सब लिखता हूँ मैं। एंड आई लव रीडिंग। तो कोई भी खाली स्किल जो तुम खाली टाइम में करोगे उसे, ठीक है, मतलब जो तुम अकेले करोगे। एंड नंबर 3 इज़ योर इंटेलेक्चुअल स्किल। कोई भी इंटेलेक्चुअल स्किल सीख लो भाई। इंटेलेक्चुअल स्किल्स में क्या आती है? एडिटिंग, कोडिंग, या फिर चेस खेलना, बहुत सारी चीज़ें आती है। ठीक है, एक और कैटेगरी अगर तुम इसमें इंक्लूड करना चाहो तो वो होगा तुम्हारा दोस्तों के साथ कोई एक ऐसी हॉबी, हैबिट, या फिर कोई भी चीज़ जो कि तुम स्किल जो कि तुम दोस्तों के साथ सीखोगे। सो इट कुड बी हाइकिंग। ठीक है, हाइक पे जाते हैं दोस्त लोग, घूमने जा सकते हो तुम लोग हाइक वगैरह पे, या फिर तुम कोई टीम स्पोर्ट खेल सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ तो आज थोड़ा अजीब लग रहा था बोलने में, बट दैट्स इट। अगर तुम ये 3 चीज़ें कर लेते हो, मतलब ये 3 चीज़ें अपनी लाइफ में कहीं कहीं ऐड कर लेते हो, तो तुम्हारा दिन अच्छा जाने वाला है, तुम्हारा टाइम पास बहुत बढ़िया होने वाला है। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ढेर सारी पप्पियाँ ना, बाय 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 बाय।